हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैकेनिक्स में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो उसका ये लगभग छठा या सातवां टॉपिक है, लेक्चर है। और अब तक मैं आपको 7 क्वेश्चन विद आर्टिकल के करा चुका हूं। आज 8वां क्वेश्चन है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला भी थोड़ा अलग लगेगा। ए स्फीयर ऑफ वेट डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू है, कोई एक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम या वेट कितना है, कैपिटल डब्ल्यू, एंड रेडियस ए है और ये लाई कर रहा है विद इन ए फिक्स्ड स्पेरिकल सेल। अब एक स्पेरिकल सेल के अंदर है, इसका मतलब इस टाइप का ये बनेगा और इसमें फिर अंदर है। तो यहां स्टेबल के लिए जो कंडीशन हम लगाते थे, यहां दूसरी जो वाली रेडियस होगी उसमें माइनस आ जाएगी, जो अंदर वाली होती है उसमें क्या आती है, माइनस आ जाती है। तो चलिए यहां तक समझ लिया। ऑफ रेडियस बी, स्पेरिकल सेल जो है उसकी रेडियस बी है और जो फिक्स स्फीयर है जो स्पेरिकल सेल के अंदर है उसकी रेडियस ए और स्पेरिकल सेल की रेडियस बी है। एंड ए पार्टिकल ऑफ वेट डब्ल्यू, एक कोई पार्टिकल है जिसका वेट स्मॉल डब्ल्यू है। इज ए फिक्स्ड, वो फिक्स्ड है, कहां पर है, टू द अपर एंड पर ऑफ द वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर के अपर पॉइंट पर है कोई पार्टिकल जिसका वेट डब्ल्यू है और वो फिक्स है। प्रूव दैट द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इफ, ये कंडीशन प्रूव करनी है। तो सबसे पहले एक मैं स्फेरिकल सेल बनाता हूं जिसकी रेडियस बी होगी, फिर उसके अंदर एक फिक्स्ड स्फीयर बनाऊंगा जिसकी रेडियस ए होगी। ये मैंने ले लिया एक स्फेरिकल सेल और इसी के अंदर मैंने एक ले लिया स्फीयर, ये स्फीयर है। यहां एक वर्टिकल लाइन, इसका जो सेंटर है वो O है और इसका वेट कैपिटल W है। ये C क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां दोनों टच हो रहे हैं। B इज द सेंटर ऑफ स्पेरिकल सेल। फिर उसने ये कहा था कि B रेडियस एंड ए पार्टिकल ऑफ वेट W इज ए फिक्स्ड टू द अपर एंड, अपर एंड ये है, इसका मतलब इस जगह पर एक W वेट का पार्टिकल फिक्स है। तो CG यहां से निकालता हूं, यहां तक A आएगी और इस पार्टिकल से कितनी होगी, 2A होगी, जबकि इसकी स्पेरिकल सेल की रेडियस बी है और इसकी रेडियस ए है। ये सब दे रखा है। तो ये 3-4 लाइनें मुझे लिखनी होती हैं, वरना तो 1 मिनट में मैं सॉल्व कर दूंगा, उस पर एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, क्योंकि ये 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ करिए, ठीक है। चलिए लिखते हैं, यहां से लिख लेते हैं, आधा आधा आ जाएगा। लेट, पहले इस सी के लिए लिखते हैं। सी क्या है, सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किसका कांटेक्ट है, ऑफ द स्फीयर एंड द स्पेरिकल सेल। स्पेरिकल सेल, यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी, जो मैंने बताया वही लिखा है, मजा आएगा, चिंता ना करें। अब ये जो O है ये क्या, इसके लिए भी लिखो, O इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब ये C और यहां A पॉइंट बना दीजिए। चलिए, तो CA एक वर्टिकल डायमीटर है, ये बात लिखेंगे। CA इज वर्टिकल डायमीटर of the sphere and ये B क्या चीज है, B is the center B is the center of spherical cell। स्पेरिकल सेल लिख रहा है, दिखाई ना दे रहा हो, और ये भी स्पेरिकल है। क्लियर। आइए अब हम क्या जानते हैं कि रेडियस लिखते हैं। तब वी है OC, यहां से यहां तक OC इक्वल टू A और इसे मैं कहूंगा x1 का बार। ठीक, अगर मैं निकालूं CA तो ये हो गया 2A, इसे मैं कहूंगा x2 का बार। CG के लिए जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख दिया। और BC बराबर, यहां BC बराबर ये रेडियस B है स्पेरिकल सेल की। अब इसके लिए वेट के लिए लिखनी है, एक लाइन लिखो, लेट
कैपिटल W ऑफ द स्फीयर एक्ट कहां काम कर रहा है? ओ पर। यहां आगे लिखिए एट ओ पर। ये कैपिटल W जो वेट है ये किस पे काम कर रहा है? ओ पॉइंट पर, सेंटर पर। एंड कोई एक पार्टिकल यहां अटैच्ड है, ए पार्टिकल ऑफ वेट W इज अटैच्ड एट ए पर। यह भी मैंने लिख दिया। अब बस सीजी लिखनी है, इसकी जो हाइट मानेंगे हम वो सीजी। लेट एच बी द सीजी ऑफ कंबाइंड बॉडी। तब यहां लिखे देता हूं H इक्वल होगा कैपिटल W इसके लिए, और इसकी हाइट x1 का बार, यहां जो पार्टिकल है वेट उसका स्मॉल w x2 का बार अपॉन कैपिटल W प्लस स्मॉल w। यहां तक मालूम पड़ गई x1 x2 के बार मैंने इसीलिए लिख दिए थे। और h क्या है? ये CG है, यहां से यहां तक का जो वेट पड़ेगा। क्लियर? आइए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, नाउ कैपिटल W इंटू ए प्लस स्मॉल w इंटू 2a अपॉन कैपिटल W प्लस स्मॉल w। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। जैसा इसमें कहा गया है क्वेश्चन में, मैंने इसलिए लिखा है कि आप भी लिखें और एक क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरीका से सॉल्व करें। और हाँ, एक और बात, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो मुझे जरूर कमेंट करें कि सर ये चैप्टर हमारा रह गया है। वैसे अभी इसमें 2-3 लेक्चर और आएंगे, तो आप बताना। अगले लेक्चर में मैं 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो मेरे मेंबर्स हैं। तो इसीलिए प्लीज आप चैनल की मेंबरशिप तो जरूर ले लें। मात्र मैंने फीस 399 रुपए रखी है। 399 रुपए में आप ये नहीं कि मैकेनिक्स ही देख पाएंगे, आप मैकेनिक्स के साथ जो दूसरी बुक है वो भी देख पाएंगे। आप पूरा चैनल खोल लेंगे, आप कहीं से कुछ भी देख सकते हैं मात्र 399 रुपए में। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, वहां लेवल आ जाते हैं, फुल कोर्स वीडियो BSc MSc वाला लेवल आप चूज करेंगे जो 399 रुपए वाला है, क्योंकि वीडियो उसी से ओपन होंगी। ठीक है? आप डेबिट क्रेडिट किसी से वहां यूट्यूब के लिए पेमेंट कर देंगे, यूट्यूब आपको सारी वीडियो खोल देगा। ठीक है? चलिए एक काम करते हैं, इसमें से हम एक कॉमन लेते हैं। तो यहां 2w अपॉन कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू ए। अगर मैं इसे उल्टा करता हूं, जगह है ऐसे 1 अपॉन h, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे पहुंच जाएगा w प्लस 2w, और ये a भी यहां नीचे आ जाएगा। अब इस टेबल के लिए जो कहानी थी यहां थोड़ी चेंज क्यों होगी? क्योंकि ये इस कटोरा स्फेरिकल सेल के अंदर है, फिक्स कॉन्वेक्स है। अब तक जो मैंने क्वेश्चन बताए थे वो इसके ऊपर वाला था, तो वहां रेडियस 1 अपॉन h इक्वल 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, या ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, ये बताया था। लेकिन अब यहां क्या होगा, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r2 होगा। देखिए नाउ द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इफ। यहां शर्त चेंज हो जाएगी मेरे बच्चों। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्फेरिक क्वेश्चन को आपको समझना है, स्फेरिकल सेल बड़ा है, उसके अंदर एक स्फीयर है, तब क्या होती है स्टेबल के लिए 1 अपॉन h इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ρ1 माइनस 1 अपॉन ρ2। अब ρ1 यहां क्या है, वेयर ρ1 है रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, दैट इज ρ1 का मान a है, और ρ2 यहां क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल लिख लेना। ये मैं हाथ दूर कर रहा हूं, ये खट मिट जाएगा, a b है। अब यहां आप रखेंगे तो 1 अपॉन h इज ग्रेटर देन 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। 1 अपॉन h की वैल्यू मैंने निकाल के दे दी आपको, तो यहां आएगा कैपिटल W प्लस स्मॉल w अपॉन a, कैपिटल W प्लस स्मॉल 2w इज ग्रेटर देन, एलसीएम लीजिए, b माइनस a अपॉन a b। देखिए इस a से ये a कट जाता है, b की मल्टीप्लाई इधर होगी, w प्लस स्मॉल w b इज ग्रेटर देन
कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल टू डब्ल्यू की मल्टीप्लाई बी माइनस ए में होगी। प्रूफ में कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू आ रहा है, तो कैपिटल डब्ल्यू अलग कर लीजिए और स्मॉल डब्ल्यू अलग कर लीजिए। क्लियर? मजा आ रहा है तो मेरे बच्चों लाइक कर दीजिए, आप बाद में भूल जाते हैं। और हाँ, अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, क्योंकि जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं आपके फ्रेंड भी मुझसे जुड़े। ठीक है, चलिए। तो यहां कैपिटल डब्ल्यू इंटू बी स्मॉल डब्ल्यू इंटू बी इज ग्रेटर देन, यहां कैपिटल डब्ल्यू में किसकी मल्टीप्लाई है? बी माइनस ए। स्मॉल डब्ल्यू में मल्टीप्लाई है टू बी माइनस ए। इस कैपिटल डब्ल्यू को इधर लाएंगे तो डब्ल्यू कॉमन यहां बचेगा बी, ये इधर आएगा माइनस बी, माइनस माइनस प्लस के ए हो जाएंगे। यहां ये डब्ल्यू कॉमन टू बी माइनस टू ए, ये इधर जाएगा तो माइनस का बी हो जाएगा, डब्ल्यू कॉमन ले लिया, इससे ये कट गया, ये डब्ल्यू इसके नीचे आ जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू, यहां टू बी में से एक बी गया तो बी माइनस के टू ए अपॉन ए बचा, ये इधर आ गया। यही आपका प्रूफ है, देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? थोड़ी गर्मी पड़ रही है इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन बता पा रहा हूं, पंखा चलाता हूं तो फिर परेशानी आती है, हवा की पंखे की आवाज आएगी, इसीलिए मैं एक एक करके आपको पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा, आप चिंता ना करें। और इससे पहला लेक्चर मैंने इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए हैं, अगर आपने न देखे हो तो वो जरूर देख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।